24 तारीख को नेक्स्ट 2026 का रिजल्ट आ गया था और अब बारी आ चुकी है आपके काउंसलिंग राउंड की। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि काउंसलिंग कैसे अप्रोच करनी है, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कहाँ पर क्या चीज़ उनको देनी है और उनको जब ऑफलाइन जाके रिपोर्टिंग करनी होती है कैसे रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने हैं। ये सब चीज़ें बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। बहुत सारी जो डेट्स होती है उनको मिस कर देते हैं, अपनी काउंसलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और फिर उनको एडमिशन प्रोसेस जो उनका एडमिशन होता है उस प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे बढ़ता है और आपको किन किन टाइम पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होंगे और आपको काउंसलिंग राउंड में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर नेस्ट के कैंपस मैट्रिक्स की बात करूं मैं, तो नाइजर भुवनेश्वर में लगभग 200 रेगुलर सीट्स है, जिसमें से उनके पास एडिशनल 2 सीट्स हैं JNK और लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी आपके कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 2 सीट्स हैं। CBS मुंबई में टोटल 57 रेगुलर सीट्स हैं और यहाँ पर भी JNK स्टूडेंट्स के लिए +2 सीट्स हैं। अब आपका जो सिलेक्शन मैकेनिज्म होगा ये ऐसा होता है कि जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी होगी, जो भी आपकी रैंक है, आपकी जो कोर्स सब्जेक्ट्स का प्रेफरेंस है, आपकी जो कॉलेज का प्रेफरेंस है, इन सब बेसिस पे आपका कॉलेज जो है वो अलॉट होता है। अब काउंसलिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो कॉलेज लॉक करने का ऑप्शन होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और लास्ट में जो कंफर्मेशन फीस आप पे करते हैं, इनके बारे में भी मैं अभी डिटेल में समझा देती हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? नेक्स्ट वाले जो भी उनके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक मेल डालते हैं जहाँ पर वो उनको एक EOI भेजते हैं। यानी कि जब आप उस EOI को भर के उनको वापस भेजते हैं, आप कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहे हैं कि जी हाँ, मैं आपके कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, सबमिटिंग द EOI कंफर्म्स यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट। यानी कि आपको काउंसलिंग में एक्चुअली में पार्टिसिपेट करना है और आप नाइजर और CBS में पढ़ना चाहते हैं। सेकंड आता है आपका पोर्टल रजिस्ट्रेशन। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल पर होगा। यहाँ पर आपको सारी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको डबल चेक करना है, कैटेगरीज जो है वो चेक करनी है। कोई भी क्रेडेंशियल मिसमैच होगा, ओरिजिनल आपके जो बोर्ड सर्टिफिकेट या उन सब के साथ है, उनको आपको डबल चेक करना है ताकि आपका जो कैंडिडेचर है तो जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद आता है आपका प्रायोरिटी सिलेक्शन। प्रायोरिटी सिलेक्शन में आपको कौन सा कॉलेज लेना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कौन सा कोर्स लेना है, ये सब प्रेफरेंस लिस्ट में आपको भरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको जो मार्कशीट होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होंगे, इन सब का PDF जितना साइज लिमिट दिया होगा उतने ही साइज लिमिट में आपको ये भरना होगा। उसके बाद आपको अपने ऑप्शन सारे सेव कर देने हैं। जितना भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स, उनको व्यू करके अच्छे से रिव्यू करके चेक करके सेव कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको उनका फ़ी पेमेंट करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगा, जो आपका एडमिशन फीस होगा, वो आपको उनके वेब पोर्टल पे जो है वो भरना है और लास्ट में फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट होगी उसकी ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चेक कर सके, वेरीफाई कर सके आप वही कैंडिडेट है जिसने फॉर्म भरा है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं वो ओरिजिनल आप ही के पास रहते हैं और वो एक्चुअली में सही है या फर्जी है। ठीक है, उसके बाद अब आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट 2026 का स्कोर कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी नेशनल ID प्रूफ, आधार हो गया, पैन हो गया, क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट और रीसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो आपको इस प्रोसेस के दौरान लगेंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे तब भी सेफ साइड के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना और इनको अभी से ही चाहे तो आप स्कैन करके एक PDF बना के रख सकते हैं। और सबको पता है कि नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई में दिशा स्कॉलरशिप मिलती है। जो बच्चे थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हर साल 60,000 रुपीज़ मिलता है और एडिशनली 20,000 रुपीज़ भी उनको ट्रैवल एक्सपेंस या रिसर्च ग्रांट जो है वो मिलता है। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आराम से अपना जो 5 साल का करियर है उसमें आराम से आप अपना रिसर्च भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड कुछ सेव करके अगर आप बाहर फॉरेन PhD वगैरह भी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप अपना एक्सपेंस जो है डे 1 से ही मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डेट से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप सायास्त्रा को ऑलवेज रीच आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट्स दी है जो ऑफिशियल पोर्टल है नेस्ट का। एकेडमिक हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है और इन पर्सन हेल्प अगर चाहिए तो वो भी आपको नेस्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, इस साल आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है,
तो आई वुड सजेस्ट अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पर भी है तो भी काउंसलिंग में रजिस्टर करें, राइट। एंड साइड बाय साइड आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं करना। देखो यार, ये तो बात हो गई तुम्हारे 2026 काउंसलिंग वाले बच्चों की। अब बात आती है तुम्हारी 2027 में जो स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देना चाहते हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार कहाँ से पढ़े, क्या करें। अब तक तो आप लोगों को भी पता हो गया होगा कि साइंसरा से ज़्यादा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में आईटी नेस्ट के लिए और कोई नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर साल नाइजर भुवनेश्वर और सीबीएस मुंबई यानी नेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू 50% से भी ज़्यादा बच्चे जो जाते हैं वो सारे साइंसरा के ही जाते हैं। इस साल ही देख लो, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक आपकी 10, 11, 14, 18, 16, ये सारे और बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, इतनी मुझसे याद नहीं हुई, तो जितनी थी मैंने बता दी, जितनी मेरे दिमाग में रजिस्टर हुई। ये सारे बच्चे साइंसरा के थे। अगर आपको 2027 में प्रिपरेशन करनी है तो साइंसरा की वेबसाइट खोलना, यहाँ पर स्पेशल बैच में जाके ड्रॉपर्स का जो इंग्लिश बैच है, जो कि आपका रमन बैच है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, तो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर चुके हैं, वो आपसे ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। तो आपको जल्दी से अब रजिस्टर कर लेना चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो अगेन आप स्पेशल बैच में जाके ऑफलाइन कोर्स पे सिलेक्ट करना। यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर में आपका, दिल्ली और एनसीआर यानी नोएडा और साकेत में आपके ऑफलाइन सेंटर्स जो है ऑलरेडी खुल चुके हैं। प्री रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस है। अगर तुम भी अपना 2027 वाला टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे पास अभी भी एक ऑप्शन है। और बाकी सेंटर्स भी हैं हमारे पास, पुणे और बैंगलोर, यहाँ पर भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। तो अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तुम हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। हमारे सपोर्ट टीम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द नेक्स्ट एस्पिरेंट्स जो 2026 में काउंसलिंग भर रहे हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो 2027 में अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट के लिए फाइट कर रहे हैं।